मेरे शौहर ने कारोबार के लिए एक बड़े सेठ से लाखों रुपए कर्ज ले रखा था। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर फिर हालात ने अचानक करवट ली। कारोबार में नुकसान पर नुकसान होने लगा, ग्राहक रूठ गए, शराकतदार अलग हो गए और जो दुकान कभी रौनक से भरी रहती थी, अब वीरान रहने लगी। कर्जा वहीं का वहीं था, बल्कि सूद के साथ और बढ़ चुका था। मेरे शौहर दिन रात परेशान रहने लगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, नींद उड़ गई, बात बात पर खामोशी तारी हो जाती। मैं उन्हें तसल्ली देती, कहती, अल्लाह बड़ा है, कोई रास्ता निकल आएगा, हिम्मत ना हारे। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो रास्ता जो वो सोच रहे थे, इसमें मैं खुद कुर्बानी बनने वाली हूँ। एक रात उन्होंने मुझे गैर मामूली लहजे में कहा, आज तैयार हो जाओ, हमें एक दावत में जाना है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ना कोई शादी थी, ना किसी करीबी का जिक्र। फिर वो अलमारी के पास गए और एक साड़ी निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मुझे और भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्हें साड़ी कभी पसंद ही नहीं थी। वो हमेशा कहते थे कि तुम सादा शलवार कमीज में अच्छी लगती हो। मैंने सवालिया नजरों से देखा तो बस इतना कहा, बस पहन लो, वहां सब ऐसे ही होंगे। दिल में एक अनजाना सा खौफ जाग उठा, मगर मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने सोचा शायद मैं बिलावजा वसवसे कर रही हूं। हम एक बड़े शानदार बंगले पर पहुंचे। दरवाजे पर पहरेदार थे, अंदर कीमती फानूस जगमगा रहे थे। फिजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये दावत नहीं बल्कि कोई और ही मंजर हो। मेरे शौहर मुझे अंदर ले गए, एक कमरे में बिठाया और कहा, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं बैठो। वो गए और फिर वापस नहीं आए। कुछ देर गुजरी, फिर मजीद वक्त। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फोन किया, बंद था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो बाहर से बंद था। इस लम्हे मुझे हकीकत का पहला झटका लगा। मेरा वजूद कांपने लगा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, अगर आज तूने मेरी मदद न की तो मेरा कोई नहीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वो सेठ अंदर आया। सफ़ेद बाल, सख्त चेहरा और आंखों में ऐसी नज़र जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इसने बैठते ही कहा, तुम जानती हो तुम्हारा शौहर मुझ पर कितना कर्जदार है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, जी, मगर मैं इसकी बीवी हूँ, कर्ज तो हम मेहनत से उतार देंगे। सेठ हंसा, एक सर्द हंसी। मेहनत? वक्त ख़त्म हो चुका है। तुम्हारा शौहर खुद तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है। इस एक जुमले ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मुझे लगा ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल गई हो। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। सेठ ने मेज़ पर रखे कागजात मेरी तरफ बढ़ा दिए। उन पर मेरे शौहर के दस्तखत थे। वो मुआहिदा था और उसमें मेरा जिक्र था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अल्लाह को याद किया। दिल ही दिल में दुरूद पड़ा। इसी लम्हे मुझे हौसला मिला। मैंने सेठ की तरफ देखकर मजबूत लहजे में कहा, आपने जो भी किया है वो गुनाह है। मेरा शौहर कमज़ोर हो सकता है, मगर मैं नहीं। शायद इससे मेरे इस बदले हुए लहजे की तवक्को नहीं थी। वो खामोश हो गया। मैंने बात जारी रखी, अगर आपने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, पूरा बंगला गूंज उठेगा। और अगर मैं यहाँ से जिंदा निकली तो ये मामला कानून तक जाएगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बाहर से आवाज़ आई। शायद किसी मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। वो जानता था कि यह मामला बिगड़ सकता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मुझे जाने दिया गया। मुझे नहीं मालूम वो अल्लाह की दुआ का असर था या मेरा हौसला, मगर मैं बच गई। मैं सीधी घर नहीं गई। मैं अपने मैके चली गई और सारी हकीकत बता दी। अगले दिन मैंने अपने शौहर से बात की।
वो टूट चुके थे, शर्मिंदा थे, मगर वो एतमाद जो टूट जाए वो लफ्ज़ों से नहीं जड़ता। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिसमें किसी की मजबूरी किसी दूसरे के लिए हथियार बन जाए। आज मैं अकेली हूँ, मगर महफूज हूँ। मैंने सीख लिया कि असल दौलत इज्जत है, और जो मर्द कर्ज के बदले अपनी बीवी को गिरवी रख दे, वो शौहर कहलाने का हक खो देता है। ये कहानी हर इस औरत के लिए है जो खामोशी को सब्र समझती है। याद रखें, सब्र जुल्म सहने का नाम नहीं, और अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है जो खुद को बचाने की हिम्मत करे।